It means Allah mercy and peace be upon you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأسقال. والصلاة والسلام على هادينا إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه الذي مضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Praise be to Allah, sustainer of this world, and is blessing on Prophet Muhammad, peace be upon him, his leader, progeny and companions, whom Allah said about in Holy Quran: we did not send you but mercy for all creatures. Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa rasuluhu an-Nabiyyul Kareem wa nahnu ala zalika lamina ash-shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. हज़रात मोहतरम, हमें और आपको सबसे पहले उस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनकी मौत से समंदर का तमव्वुज, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दो आलम का तनफ्फुस, जिनकी मुस्कुराहट से दो आलम का तबस्सुम, उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके बारे में हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर और मारूफ मरहूम शायर राहत इंदौरी साहब कलम उठाते हैं तो लिखते हैं: या रसूल अल्लाह, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूंगा आपके नाम की एक नीम नहीं लिख सकता। उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके चेहरे व दुहा पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से कहते हैं: वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहां रहे। उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनकी जात के बारे में जब आला हजरत फाज़िल बरेलवी कलम उठाते हैं तो लिखते हैं: सरवर कहो कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का बोले सेवा कहूं तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबो तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखर इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उस नबी हाशमी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके रोज़े मुक़द्दस पर जब आला हज़रत की नजर पड़ती है तो आप कलम से लिखते हैं: हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उस नबी की बारगाह में हमें और आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिनके रोज़े पर जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो आप कलम से लिखते हैं: खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अब जरा तवज्जो करें, चाहे आपके घरियनपुरवा के रहने वाले मुसलमान हो या बाबागंज में किसी अतराफ अकलाब में रहने वाले मुसलमान हो, आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 70 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 28 से ज्यादा स्टेट है, पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से ज्यादा मुल्क है, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। चाहे जिस मुल्क में रहने वाला इंसान हो, चाहे जिस इलाके में रहने वाला मुसलमान हो, वो चाहे हम और आप तवज्जो करें, जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं नियत यही करते हैं: मुतवज्जिहन इला जहदिल काबत शरीफा, यानी नियत में हम कहते हैं वो मेरा तरफ काबा शरीफ के। आए आप 1 सेकंड का वक्त निकालें, हम खाना काबा से एक छोटा सा सवाल करते हैं, उसका जवाब लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ऐ खाना काबा तेरे हतीम को सलाम, ऐ खाना काबा तेरे दरो दीवार को सलाम, ऐ खाना काबा तेरी इज्जत को सलाम, ऐ खाना काबा तेरी हुर्मत को सलाम। पूरी दुनिया का मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है नियत यही करता है: तू मेरा तरफ काबा शरीफ के, ऐ खाने काबा हमें ये जवाब दे दे, क्या कोई ऐसी जात है जिसकी
तरफ तू झुकता हो? क्या कोई ऐसी जात है जिसका तू सजदा करता हो? तो खाने काबा जवाब देता, सुनो पूरी दुनिया के मुसलमान मेरी तरफ तू करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं अगर किसी के आगे झुकता हूँ तो वो आमना का लाल है, वो उम्मत का गमख्वार है। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मिहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। किस नबी की बारगाह में तवज्जो है जिनकी बारगाह में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी ये जो जितनी दिशाएं हैं अल्लाह के नबी, शिमालो जुनूब, मशरिको मगरिब, जिसे हम अपनी जबान में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहते हैं, जिसे हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहते हैं, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी ये जितनी दिशाएं हैं मैंने सबको देखा है, ये जितने आलम है मैंने सबको देखा है, मैंने कायनात के हर जर्रे का बगौर मुताला किया है। हुजूर आलम का चक्कर लगाने के बाद और कायनात को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ऐ अल्लाह के नबी आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले न अल्लाह ने किसी को बनाया है और न कयामत तक खुदा किसी को बनाएगा। आपसे ज्यादा खूबसूरत आपसे पहले न कोई आया है और न कयामत तक कोई आएगा। इस हदीस की तर्जमानी जब मेरे शेख तरीकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी करते हैं तो वो कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले जबी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक न यक बनाया तुझे हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मोहब्बत से आए जिसे अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो मोहब्बत का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद मिल करके पढ़े दुरूद शरीफ का नज़ारा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम बड़ा खूबसूरत आज का ये जलसा है, लाइक मुबारकबाद है कि गरियन पुरवा के रहने वाले तमाम मुसलमान कमेटी के तमाम अफराद अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबकी मेहनत को सबकी काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। जम्मे कफीर है आप लोगों का, काफी तादाद में आप हज़रात बैठे हुए हैं, ये मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये चैनल वाले जितने हज़रात हैं मैं आगे बढ़ने से पहले इनसे एक गुजारिश करता हूँ जरा आप तवज्जो मेरी तरफ कर लें थोड़ी देर के लिए। पहले मैं 2-4 मिनट आपसे बातें कर लूँ और उसके बाद मुझे इनसे गुफ्तगू करनी है। देखिए हम लोग भी इंसान हैं, अगर बतकाज़ाए बशरियत हम लोगों से अगर कोई गलती हो जाया करे तो पहले आप उस गलती को शाया न किया तवज्जो है। ये उलमाए कराम गवाह हैं, अभी 24 तारीख बहुत बड़ा जलसा हुआ सालारपुर में, मुफ्ती हम्माद साहब किबला तशरीफ लाए थे, वहाँ एक खतीब साहब मौलाना नईमुद्दीन जो मंजर इस्लाम में मुताल्लिम है, मंजर इस्लाम में पढ़ रहे हैं, वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, उन्होंने जानबूझ करके वो अल्फाज नहीं अदा किए, उनकी ज़बान से निकल गए, सबकते लिसानी थी जिस पर उलमा ने स्टेज पर गिरफ्त कर ली। मुफ्ती हम्माद साहब किबला ने उन्हें याद दिलाया और उनसे कहा आप इस जुमले पर तौबा कर लीजिए। उन्होंने तौबा भी की, रुजू भी किया, लेकिन मैंने दूसरे ही दिन से देखना शुरू किया कि चैनल वालों ने पहले जलसे को नहीं डाला, उसमें क्या पैगाम दिया गया वो नहीं डाला, उनसे गलती क्या हुई वही थंबनेल ले लेकर के जलसे वालों ने डाल दिया कि आखिर इस नौजवान खतीब ने क्या कह दिया जिस पर उलमा ने इनसे तौबा कर, आखिर क्या कह दिया कि इनको स्टेज पर तौबा करनी पड़ी। याद रखे बतकाज़ाए बशरियत अगर किसी से कोई खता हो जाए तो उसे आप यूं उजागर ना किया करें। पहली बात तो उन्होंने तौबा कर ली थी और हुजूर फरमाते अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लहू, तो गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह ना किया हो। तो आप अच्छी बातें रिकॉर्ड करें, उन्हें नशर करें, अगर कोई किसी से कोई खता हो जाए गलती हो जाए तो आप भी अपने उसे छुपा लिया करें। जरा आप मोहब्बत से बोलते मचल करके सुभान अल्लाह। जितने लोग आखिर तक बैठे हैं हाथों को उठा के पुकारे या रसूल अल्लाह, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखे कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी कहे, अपनी नेकियों में इजाफा भी करें और आप यहाँ से जाएंगे तो इंशाअल्लाह अपनी नेकियों में इजाफा करके जाएंगे, आप अपने नामे आमाल में नेकियों का अंबार लेकर के जाएंगे। जरा तवज्जो करें, हम और आप महफिल मिलाद मुस्तफा में बैठे हैं, इमाम हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जहाँ हुजूर का मिलाद मनाया जाता है अल्लाह उस जगह से आजाद को उठा लेता है। जरा बोले मोहब्बत से, जहाँ मिलाद मनाया जाता है किसका? हुजूर का, अल्लाह वहाँ से आजाद को उठा लेता है। आगे आप फरमाते हैं जिस बस्ती में जिस इलाके में
हुजूर का मीलाद मना लिया जाए। पूरा साल अल्लाह उस जगह पर अनवारों तजल्लियात की बरसात फरमाता है। और आगे इमाम हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, लोगों सुनो, हुजूर का मीलाद वो है कि एक मर्तबे तो आकर के हुजूर के मीलाद में बैठ जाए, पूरा साल अल्लाह उसकी उम्र में और उसके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता करता है। तो देखे आप बैठे हैं, आपकी उम्र में भी बरकतें होंगी, रिस्क में भी बरकतें होंगी और आपके नामे आमाल में भी नेकियों का इजाफा होगा। जरा आप मुझे बताएं, हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना? बोले जरा, मौका चल करके बोले आप और कहें यकीनन हम और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और हुजूर से मोहब्बत ये फर्ज ऐन है, ईमान की जान है, इसलिए कि हुजूर हमारी जान है। जरा तवज्जो कर लें आप। आज दुनिया चाहे जो कुछ को कहे, चाहे जितनी पाबंदियां लगाए कि तुम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार ना करो, तुम अपने नबी से अकीदत का इजहार ना करो, तो चाहे जितनी पाबंदियां लगाए कि तुम ये ना कहो कि तुम अपने नबी से मोहब्बत करते हो, अपने आका से प्यार करते हो। जरा आप तवज्जो करें, आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अभी आप देख लें, बिल्कुल माजी करीब में यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक शोर बरपा हुआ था कि अगर कोई कह दे आई लव मोहम्मद, अगर कोई कह दे कि हम अपने नबी से प्यार करते हैं, हथकड़ियां लगा दी जाए। अगर कोई कह दे हम अपने आका से मोहब्बत करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाए। जब ये बात सामने आई, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये कहा था, सुनो, तुम हमारे बाप के बारे में बातें करो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम हमारे खानदान के बारे में बात करो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हुजूर की बात आ जाएगी तो हम जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे और यही कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज का वो कलम दे रहे हैं। और कहेंगे दुनिया वालों, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अपने नबी से कल भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं और कयामत तक प्यार करते रहेंगे। और यही कहेंगे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कहेंगे दुनिया वालों सुनो, तो जान मांगोगे तो जान देंगे, तो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का चाहो जलाल देंगे। दुनिया में है हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो मर के कब्र में जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे, तो हम कहेंगे फरिश्ते सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान मोहब्बत करते हैं ना हुजूर से, तो बोले मचल करके सुभान अल्लाह। हुजूर यकीनन हमारे और आपके दिलों में और कितनी मोहब्बत हम करते हैं कि हमें किसी और से जानने की जरूरत नहीं है। आप उलमा के करीब हो जाएं, ये उलमा आपको बताएंगे। और हुजूर ने खुद बताया है कि हम और आप हुजूर से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो एक हदीस मुस्तफा में आपके सामने पढ़ता हूँ, जरा सारे लोग मिल करके मेरे साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मिल करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पुकारे हुजूर को या रसूल अल्लाह, या रसूल, या हबीब अल्लाह। अब सुने आप, हुजूर से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। देखिए सहाबा कराम का मजमा है, अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, जरा ये बताओ कौन है ऐसा जिनके ईमान पे तुम्हें ताज्जुब होता है, कौन है ऐसा जिनके ईमान को देख के तुम्हें ताज्जुब हो। सहाबा करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अंबिया का ईमान ऐसा है, नबियों का ईमान ऐसा है जिस पर हमें ताज्जुब होता है। हुजूर फरमाते हैं अंबिया के ईमान पे कैसा ताज्जुब, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया है, अल्लाह ने उन्हें गैब का इल्म दिया है, अल्लाह ने उन्हें वही दी है, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है, साहिब किताब बनाया है, उनके ईमान पे कैसा ताज्जुब। तो सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी, फिर हमारा ईमान ऐसा है जिस पे ताज्जुब किया जाए। तो हुजूर ने फरमाया सुनो, तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब, तुम तो सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, सुबह और रात तुम मेरे रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते हो, आखिर तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब। सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर बताएं कौन है ऐसा जिसके ईमान पे हम ताज्जुब करें। अब एक शख्स भी खामोश नहीं बैठना चाहिए और इस बात पर मजमे से नारा लगना चाहिए। हुजूर ने फरमाया था सुनो सहाबा, कौन है ऐसा जिसके ईमान पे तुम ताज्जुब करोगे, तो सुनो मेरे बाद जो मुसलमान आएंगे, जो मेरी उम्मत आएगी, जो मेरा कलमा पढ़ने वाले आएंगे, उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन उनका ईमान ऐसा होगा कि अगर मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत।
तवज्जो है आपकी। हुजूर ने क्या फरमाया था, सुनो मेरे सहाबा। उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे सामने जी जब अवाम से नारा लगाए लोग तो आप खामोश हो जाए। आज इनका हक है, ये नारा लगाएंगे। जब ये नहीं बोलेंगे तब आप बोलना। आप फिलहाल मैम को रख दीजिए। जब नारा लगाने की बात आए आप इनके हवाले कर दीजिए। देखें बड़ा जज्बा है, अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे और इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। इसी तरह आप नारा लगाते रहें, इसलिए कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। अब सुने जरा, देखें आज हम और आप हुजूर का मिलाद मनाने के लिए इकट्ठा हुए। मेरी गुफ्तगू को सुन ले आप, और दो चार काम की बातें हैं और पैगाम की बातें हैं, वो मैं आपको दे करके गुफ्तगू को समेटता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे बाद आपको हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब किबला को समाअत करना है, और सैयद साहब किबला को भी हमें और आपको मोहब्बत से सुनना है। जरा तवज्जो करें, आज हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, हुजूर का मिलाद मनाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जिनका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से नहीं है, वो हमसे पूछते हैं व्हाई यू सेलिब्रेट बर्थडे योर होली प्रॉफिट। वो कहते हैं ये बताओ तुम अपने पैगंबर आजम का, तुम अपने आका का, तुम अपने नबी का ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो? व्हाट यू आफ्टर, आखिर उन्होंने दुनिया को दिया क्या है? हम उनसे कहते हैं ये बताओ हम तो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, तुम क्या मनाते हो? तो वो कहते हैं साल में एक ऐसा दिन भी आता है जिस दिन हम मदर्स डे मनाते हैं, अपनी माँ का दिन मनाते हैं, माँ को याद करते। तवज्जो करें, आज साल में एक दिन आता है जिस दिन लोग स्टेटस लगा के कहते हैं कि अम्मा मैं आपसे प्यार करता हूँ, लोग कहते हैं मेरी माँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। एक दिन मखसूस करके उनकी तस्वीर को स्टेटस पर डाल करके कहते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, उसी को दुनिया में कहा जाता है मदर्स डे। तो लोग कहते हैं हम अपनी माँ का दिन मनाते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं। माँ की अकीदत में एक दिन हमने खास कर लिया है जिस दिन माँ को मोहब्बत से देखते हैं, जिस दिन माँ पर मोहब्बत निछावर करते हैं। अब जरा तवज्जो कर ले, आज दुनिया मदर्स डे मना रही है, लेकिन माँ की अजमत अगर कायनात में किसी जात ने सबसे पहले बताई है, और माँ क्या है ये पैगाम अगर कायनात को किसी ने दिया है तो वो कोई और नहीं हमारे और आपके आका है। आप देखें जिस दौर में माओ को ले जाके बाजारों में बेचा जा रहा था, उस दौर में पैगंबर आजम ने फरमाया था लोगों तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। हुजूर ने फरमाया था सुनो अगर तुम्हारी माँ तुमसे राजी है तो तुमसे तुम्हारा रब राजी है, अगर तुम्हारी माँ तुमसे खुश है तो तुमसे तुम्हारा रब खुश है। जरा तवज्जो कर लें आप, हम पूछते हैं तुम कौन सा दिन मनाते हो, तो लोग कहते हैं कायनात में और इस आलम में और पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम मजदूरों का दिन मनाते हैं, और पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए, मजदूरों को उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तवज्जो कर लें आप, और आज के बाद मैं इस मिंबर से कहता हूँ कि जितने दिन भी पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं आप उनकी बुनियाद को खंगाल के देख लेना। अगर उनका पैगाम सही है और उनकी बुनियाद हक पर है तो उसका पैगाम कायनात में अगर किसी जात ने सबसे पहले दिया है तो वो आमिना के लाल। देखें आप, आज लोग कहते हैं मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या कहते हैं? मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। देखिए अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था इसी बात को। हुजूर ने फरमाया था सुनो मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले तुम उसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। आज आपको एक जुमला आमतौर से लिखा हुआ मिल जाता है, आज आप सड़कों के पीछे देख ले, गाड़ियों के पीछे देख ले, स्कूल और कॉलेज में देख ले, एक जुमला आमतौर से लिखा हुआ मिलता है, और वो जुमला क्या है? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया जा रहा है कि बेटियों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए। याद रखें आज दुनिया बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है, लेकिन 1450 साल पहले उस दौर में जिस दौर में बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जा रहा था, पैगंबर आदम ने फरमाया था सुनो बेटियों को जमीन में दफन न किया करो, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ इशारा करके फरमाया था सुनो ये मेरी बेटी फातिमा है और ये मेरे जिगर का टुकड़ा।
अल्लाह सलामत रखे भाई, बोले आमीन। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। जरा तवज्जो करें आप, हुजूर ने फरमाया तो सुनो, बेटियों को मनहूस ना समझा करो, ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। हुजूर ने फरमाया तो सुनो, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उसके घर में बेटियों की विलादत फरमाता है। और अल्लाह के नबी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया सुनो, अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो और उसकी विलादत पर खुशी का इजहार कर दो, तो जब बच्ची पैदा हो और तुम खुशी का इजहार करो तो अल्लाह की तरफ से 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और आने के बाद पैदा होने वाले बच्ची से कहते हैं, ऐ कमजोर जान से, पैदा होने वाली कमजोर जान से, जब तक तू अपने बाप के घर में रहेगी हम भी रहमत बन करके तेरे बाप के घर में मौजूद रहेंगे। जरा देखें आप, आज भी कुछ लोग हैं इस दौर में, ये मेरी माँ बहनें बैठी है, भी तवज्जो कर ले, अगर आज घरों में पहली औलाद बेटी हो जाए तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी भौवें सिकुड़ जाती हैं। अगर 2-3 औलाद बेटियां हो जाए तो अगर बाप भी घर से बाहर निकलता है तो नजरें झुका करके निकलता है, शर्मिंदा हो करके। ऐसा लगता ही नहीं है कि घर में बेटी पैदा हुई है, लगता है किसी का इंतकाल हो गया है। अगर दादी से भी पूछ लिया जाए कि आखिर घर में क्या आया है, पोता या पोती, तो वो कहती हुई नजर आती है ख्वाहिश थी पोते की, लेकिन अल्लाह ने भेज है पोती। आज घर में देख लिया जाए तो लोग नजरें झुका करके और भौवें सिकोड़ करके चेहरे बना करके कहते हैं आज घर में बेटी की विलादत हो गई है। और कुछ ऐसे कम अक्ल भी हैं जिन्होंने बेटियों की विलादत पर, अगर अल्लाह ने उन्हें 2-4 बेटियां दे दी तो बीवियों को मारते भी नजर आते हैं, उन्हें तलाक देते हुए नजर आते हैं। जरा आप तवज्जो करें, अगर आपके घर में बेटी पैदा हुई है तो इसमें आपकी बीवी का क्या कसूर है? बेटी देने वाली जात अल्लाह की है और बेटा देने वाली जात भी अल्लाह की है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है और जिसे चाहता है बेटा अता करता है। और हुजूर फरमाते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है उसी के घर में औलाद बेटा पैदा फरमाता है। तवज्जो करें, अगर घर में बेटियां पैदा हुआ करें, जिस तरह बेटे की विलादत पर खुशी का इजहार करते हो, इतने गोले तमाशे, इतने पटाखे फोड़ दिए जाते हैं कि लगता है कहीं बाहर से हमला कर दिया गया है। लोग सहम तक जाते हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं जब तक हर एक फर्द न जान जाए कि आज घर में लड़का पैदा हो गया है, तब तक आप खामोश नहीं बैठते हो। जिस तरह बेटे की विलादत पर खुशी का इजहार करते हो, खानदान में, इलाके में मिठाइयां बंटवाते हो, रिश्तेदारियों में मिठाइयां तकसीम हो, इसी तरह अगर अल्लाह बेटी दे दे तो जिस तरह बेटे की विलादत पर खुशी का इजहार करते हो उससे कई गुना बढ़ करके बेटे की विलादत, बेटी की विलादत पर खुशी का इजहार किया। इसलिए कि बेटियां हर एक के घर में नहीं पैदा होती है, बेटियां वही पैदा होती हैं जिस घर को अल्लाह खास कर लेता है, जिस घर को अल्लाह मुंतखब फरमा लेता है। जरा तवज्जो करें, आज कुछ ऐसे लोग भी मेरी माँ बहनें तवज्जो कर ले, उनके लिए भी एक पैगाम है और नौजवानों के लिए भी एक पैगाम है। अगर अल्लाह बेटी दे दे या 2-3 औलाद बेटी दे दे तो कुछ ऐसे लोग भी हैं कम अकल के मारे, कुछ ऐसे लोग हैं तो बीवियों को तलाक भी दे देते हैं। जरा तवज्जो करें, ऐसे ही सरफिरा था, उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने उसे 6 बेटियां दे दी। कितनी बेटियां? 6 बेटियां दे दी। 7वीं मरतबे जब उसकी बीवी उम्मीद से हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, हामिला हुई है, तो उसने अपनी बीवी से कहा सुन ये जो 7वां बच्चा दुनिया में आने वाला है, अगर ये बेटे की शक्ल में आया तब तो ठीक है, लेकिन अगर यह 7वीं भी बेटी हो गई तो या तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा या तुझे तलाक दे दूंगा या दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। बीवी थी ने जब शौहर बाहर गया है उसने जानमाज बिछाई है, 2 रकात नमाज उसने अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ करती है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला ये मेरा शौहर बड़ा जालिम है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला इसने कहा है कि अगर 7वीं भी बेटी पैदा हो गई तो ये बेटी को भी कत्ल कर देगा, मुझे भी तलाक दे देगा। ऐ अल्लाह अगर मेरे नसीब में बेटा है तब तो तेरा करम है, तेरा फजल है, और अगर अल्लाह 7वीं भी बेटी है तब भी तेरा फजल है और तेरा करम है, और अगर अल्लाह 7वीं औलाद भी बेटी है तो कुछ ऐसा कर दे ताकि मेरे शौहर को हिदायत मिल जाए। और रखीर फरमाते हैं जब उसका शौहर रात में बिस्तर पे सोया है, आंख लगी है, उसने ख्वाब देखा है मैदान महशर है, लोगों का हिसाब व किताब हो रहा है। जब इसकी बारी आई है, इसके नाम आमाल में गुनाह था, फरिश्ते इसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेके चले हैं। ये उलमा गवाह है, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जब फरिश्ते पहले दरवाजे पे लेके गए, तवज्जो करें, तो जहन्नम के पहले दरवाजे पर उसकी पहली बेटी खड़ी थी, दूसरे दरवाजे पे लेके गए हैं, दूसरी बेटी खड़ी थी, तीसरे दरवाजे पे लेके गए हैं, तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे लेके गए हैं, चौथी बेटी खड़ी थी। इसी तरह जब छठे दरवाजे पे लेके गए हैं, उसकी छठी बेटी खड़ी है। जब फरिश्ते 7वें दरवाजे पर लेकर गए हैं तो 7वीं इसकी औलाद बेटी नहीं थी, इसने
बेटे की ख्वाहिश की थी, 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली है। फरिश्तों ने कहा है उसे यहीं से जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। जैसे उसे फरिश्तों ने उठाया है, उसकी आंख खुल गई है, वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रोया है और हाथ उठा के अर्ज करता है, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं नादान था तो 7वीं औलाद बेटे की शक्ल में मांग रहा था। ऐ अल्लाह, अगर मेरे नसीब में 10 औलाद भी हैं तो 10 मुझे बेटियां अता कर दे, मुझे बेटे नहीं चाहिए। इसलिए अल्लाह, बेटियां वो होती हैं जो बाप को जहन्नम की आग से बचा। आप इसकी ख्वाहिश करें, बेटियों की ख्वाहिश करें। अगर बेटी पहली औलाद हो गई तो समझ लें अल्लाह आपसे राजी है। अगर बेटियां पैदा हो जाए तो जिस तरह बेटे की विलादत पर खुशी का इजहार करते हो, इसी तरह बेटी की विलादत पर भी खुशी का इजहार कर दिया करो। मैं अर्ज ये कर रहा था, आखिरी बात आप सुन लें, आखिरी पैगाम देखिए। आज जो भी पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है, उसकी बुनियाद कायनात में सबसे पहले अगर उसकी बुनियाद उसका मामला खैर पर है और उससे जो पैगाम मिल रहा है वो खैर वाला है, बेहतर है, तो उसका पैगाम और उसकी बुनियाद कायनात में अगर किसी जात ने सबसे पहले रखी है तो वो आमिना के लाल की जात है। अब जरा तवज्जो कर ले, किस आका से हम और आप प्यार करते हैं, किस अजीमुशान नबी से हम और आप प्यार करते हैं। आज अगरचे आपको हुजूर की जिंदगी को पढ़ने का वक्त ना हो, हुजूर की जिंदगी को सुनने का वक्त ना हो, हुजूर की जिंदगी को समझने का वक्त ना हो, ऐसे अजीम आका के हम और आप उम्मती हैं कि लोगों ने अगर हुजूर की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया है, अभी मुकम्मल पढ़ा भी नहीं है, कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान बताएं आप। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना। वैसे हंगामे में क्या सुना? देखिए ये लाइट का थोड़ा सा फॉल्ट था, थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अब उस दिक्कत को सही कर लिया गया है। जो लोग चले गए हैं उन्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता है वो जलसे में वापस आ जाएं। इसलिए कि बड़ी मेहनतों के साथ ये जलसे सजाए जाते हैं कि कमेटी वालों के दिल से पूछे और यहाँ के लोगों से पूछे जिन्होंने इस जलसे को रचाया, सजाया, बसाया, उनकी कितनी मेहनतें खर्च हुई हैं, कितना सरमाया खर्च हुआ है। आप हजरात जहाँ गए हैं आप वापस चले आए। और जहां मैं देख रहा हूं कि मेरे भाई कुछ कम हो गए लेकिन मेरी माँ बहनें अभी तक ठीक है, आप जाइए। मेरी माँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह बैठी हुई हैं। तवज्जो करें, आप मोहब्बत से बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो से आप हज़रात सुन रहे थे और बड़ा अच्छा माहौल बन गया था, लेकिन लाइट की डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो गया और थोड़ा सा माहौल भी डाइवर्ट हो गया। बस मैं 5 मिनट में आपको एक अहम पैगाम देकर के अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। पैगाम तो कई थे लेकिन उनमें से बस एक पैगाम दे देता हूँ। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। देखें आप आज पूरे हिंदुस्तान का आप जायजा ले लें और हिंदुस्तान के किसी हिस्से को आप देख लें। आप अपने इलाके को बेहतर जानते हैं, आप अपने गांव को बेहतर जानते हैं, आप अपने करीब करीब के समाज को बेहतर, माहौल को बेहतर जानते हैं। आज हमारे मुस्लिम नौजवानों को देख लिया जाए, तवज्जो करें। हमारे मुस्लिम जवान जिस गुनाह में तकरीबन 30 से 40% नौजवान जिस गुनाह में सबसे ज्यादा मुलव्विस है वो नशा है। तवज्जो करें आप, आज नशे ने हमारे नौजवानों की जिंदगियां खराब करके रख दी है। आज हमारा नौजवान तरह तरह की चीजों से नशा कर रहा है। आज नेट्राबेट जैसी दवाओं से नशा किया जा रहा है, आर्थोरिक्स जैसी सिरपों से नशा किया जा रहा है, आज बियर से नशा किया जा रहा है, आज चरस, अफीम, भांग से नशा किया जा रहा है। जरा तवज्जो कर लें आप। आपको आखिरी पैगाम देकर के मैं रुखसत होता हूँ। आज नौजवानों को मना किया जाता है कि नशा ना करो, इसलिए कि नशे ने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दी है, नशे ने तुम्हारी सेहत को खराब करके रख दिया है, नशे ने तुम्हारे बैंक बैलेंस को खराब करके रख दिया है। तो नौजवान ये कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते हैं,
शराब इस्लाम में हराम करार है। कभी हम दिल को बहलाने के लिए बियर के घूंट लगा लेते हैं, कभी कोरेक जैसी सिरपें पी लेते हैं, कभी नट्रापेट जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी चरस अफीम की फूंक लगा लिया करते हैं। जरा आप तवज्जो कर लें, आप अगर आप नशा चरस से करें, आप नशा अफीम से करें, आप नशा भांग से करें, आप नशा कोरेक जैसी दवाओं से करें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लू मुस्किरिन हराम। कल क़यामत तक हुजूर ने फरमाया था जिन चीजों से भी नशा किया जाएगा वो हराम ही होगी, और जो अजाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा वही अजाब इन चीजों से नशा करने वालों को। जरा बताएं आप, आखिरी बात हुजूर फरमाते हैं जिसने एक घूंट शराब का पी लिया और पीना तौबा किए वो मर गया, हुजूर फरमाते कल जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं उठेगा, अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा या तो बंदर की तरह कर देगा। कहाँ है वो नौजवान जो आज चेहरे को खूबसूरत करने के लिए बियर के घूंट लगा लिया करते हैं, आज चेहरे को खूबसूरत करने के लिए बियर की केन गटक जाया करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने एक घूंट शराब की पी ली 40 दिनों तक अल्लाह ना उसकी दुआओं को कबूल करता है और ना उसकी इबादतों को कबूल करता है, और इसी आलम में वो मर जाए तो जब कब्र से उठेगा तो इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं, अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह करेगा या तो बंदर की तरह करेगा, और अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करेगा कि वो पानी पानी चिल्लाएगा। हुजूर फरमाते हैं जब वो बहुत चिल्लाएगा तो उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी में दिया जाएगा। तो आप बताएं जिसने एक घूंट इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस एक पैगाम आपने एक घूंट शराब का पिया होगा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक न इबादतें कबूल करता है चाहे जितनी नमाजें पढ़े, जब तक तौबा न कर ले, ना अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है, और इसी आलम में वो मर जाए। हुजूर फरमाते हैं इतनी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि जब पानी पानी चिल्लाएगा जहन्नमी बिच्छुओं का जहर जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी में दिया जाएगा। मैं नौजवानों से इल्तिमास करता हूँ, नशे में कुछ नहीं है, इन मंशियात में कुछ नहीं है। आप अपने दिल को अल्लाह से करीब करें, मसाजिद से करीब करें, आप हुजूर की मोहब्बत में इस तरह खो जाएं कि कभी आप नशे को भी हाथ न लगाएं, और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठने से पहले आप अपने आप से ये वादा करके उठे अल्लाह और रसूल को गवाह बना करके कि अब जिंदगी में मौत तो आ सकती है लेकिन कभी हम नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले, आप सबकी हाजिरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आप सबकी मेहनतों को काविश को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, और मसलक आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तर कादरी खुद में चल दिया, खुद दवा है हर एक कादरी के लिए, माना की जमी को गुजार न कर सके कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।